हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेनेटिक्स के एक नए टॉपिक जिसका नाम है मल्टीपल एलील को डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा है कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, तो मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एलील। तो जनरली हम यही बात करते हैं कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जिनको हम एलील बोलते हैं। लेकिन जब एक ही जीन के बहुत सारे अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, एलील्स होते हैं, तो उसको हम मल्टीपल एलील बोलते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे एक ही जीन है, सपोज डेट जीन यहाँ पे आई है, जैसे कि जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो आई है। ठीक है। और यहाँ पे इसके पास चार जो है एलील हम देखने को पाते हैं, जैसे आई ए, आई बी, आई ए बी और आई ओ। ठीक है। तो इस तरीके से जब एक ही जीन के कई एलील होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक है। और ये जो एलील हैं इनको हम मल्टीपल एलील बोलते हैं, इनको हम मल्टीपल एलील बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक ही जीन के बहुत सारे क्या हैं? एलील हैं, तो इनको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। ठीक है। अच्छा, ये ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में तो पाया ही गया है, साथ में जैसे कि जो प्लांट्स में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसके लिए जो जीन एस है, उसके लिए जो जीन एस है, ठीक है, इसके बहुत सारे एलील्स हैं, S1, S2, S3, S4। इस तरीके से करीब करीब 50 या फिर इससे ज़्यादा जो है एलील्स पाए जाते हैं प्लांट्स में। जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसके लिए जो है बहुत सारे एक ही जीन के कई अल्टरनेटिव फॉर्म पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये किसका केस है? मल्टीपल एलिज्म का केस है। ठीक है। इसी तरीके से जो रैबिट है या फिर अदर जो मैमल्स हैं उसमें जो फर कलर है, जो रैबिट के ऊपर जो हेयर पाए जाते हैं उनका जो कलर है वो भी जो है एक जीन सी से निर्धारित होता है, एक जीन सी से निर्धारित होता है। और इसके भी बहुत सारे जो है एलील होते हैं। ठीक है। ये एक एलील हो गया कैपिटल सी, ये जो है फुल कलर्ड फर को प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी हेयर हैं रैबिट्स के ऊपर वो पूरे कलर्ड रहेंगे। ठीक है। कलर्ड रहेंगे, ब्लैक रहेंगे या फिर ग्रे रहेंगे। ठीक है। इसके बाद स्मॉल सी एस एच हो जाता है। ठीक है। स्मॉल सी एस एच ये जो है चिंचिला कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। चिंचिला। इस चिंचिला का मतलब क्या है कि ये जो फर कलर होगा ना रैबिट्स के ऊपर जो हेयर हैं उसमें क्या होगा कि आधे जो है वाइट और आधे ब्लैक, मतलब ये पूरा मिक्सचर होगा। जो हेयर्स हैं उसमें कहीं पे जो है ब्लैक हो गए, कहीं पे वाइट हो गए, इस तरीके से जो है मिक्सचर होगा ब्लैक एंड व्हाइट का। तो हेयर जो होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट के मिक्सचर होंगे चिंचिला के केस में। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड एलील है वो है स्मॉल सी एच। ठीक है। हिमालयन। ठीक है। हिमालयन। ठीक है। इस केस में क्या होता है? हिमालयन में क्या होता है कि जो रैबिट्स के हेयर हैं वो मोस्टली क्या होंगे? वाइट होंगे। ठीक है। कलर नहीं रहेगा, कलर जो है नहीं रहेगा। लेकिन जो टिप है, जैसे कि जो फीट, उसके जो पैर हैं उसकी जो टिप है, उसकी जो नोज है उसके जो टिप है, ठीक है, ईयर है, आई है, उसके जो टिप है, टिप पोर्शन पे क्या रहेगा? कलर रहेगा, ब्लैक या फिर ग्रे रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हिमालयन बोलते हैं। ये जो है स्मॉल सी एच से जो है निर्धारित होता है। ठीक है। इसके बाद आता है स्मॉल सी, सिंगल स्मॉल सी। ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो है हमने सी एच या फिर एच नहीं रखा हुआ है। ये जो है एल्बिनो, एल्बिनो को डिटरमाइन करता है। ठीक है। ये भी फर कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये जो है एल्बिनो के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एल्बिनो का मतलब जो कलर है फर का वो व्हाइट होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो फर का कलर है रैबिट में वो कैपिटल सी, स्मॉल सी, सी एच, स्मॉल सी, एच और स्मॉल सी, इन चार एलील से निर्धारित हो रहा है। मतलब ये एक ही जीन के डिफरेंट डिफरेंट एलील्स हैं जो कि सेम कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो जब एक जीन के कई अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या? मल्टीपल एलीलिज्म। और ऐसे हम एलील्स को बोलते हैं मल्टीपल एलील। ठीक है। ऐसे हम एलील को बोलते हैं मल्टीपल एलील। अब आप कहेंगे कि भाई हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक ही जीन के अलग अलग जो है एलील हैं या फिर डिफरेंट जीन हैं? तो उसका आंसर है, एक होता है कंप्लीमेंटेशन टेस्ट,
एक होता है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के थ्रू जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये एक ही जीन के अलग अलग एलील हैं या फिर डिफरेंट जीन्स हैं। जैसे कि जब हम चिंचिला का क्रॉस जो है चिंचिला से कराएंगे तो कभी भी हमको फुल कलर्ड जो है रैबिट नहीं मिलेंगे, फुल कलर जो है रैबिट के फर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जब दो म्यूटेंट का क्रॉस कराया जाएगा तो कभी भी जो है वाइल्ड टाइप का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। कभी भी वाइल्ड टाइप का नॉर्मल टाइप का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है दो म्यूटेंट टाइप का जब हम क्रॉस कराएं, दो म्यूटेंट टाइप का क्रॉस करावें, ठीक है, दो म्यूटेंट टाइप का जब क्रॉस करावें तो हमको जो है F1 में वाइल्ड टाइप का जब एक्सप्रेशन मिले तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब दो म्यूटेंट एलील हैं उनमें क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया और वाइल्ड टाइप का नॉर्मल टाइप का फिनोटाइप प्रोड्यूस हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंटेशन। लेकिन कॉम्प्लीमेंटेशन जो है ये कभी भी एक ही जीन के डिफरेंट एलील्स के बीच में नहीं होता है, ठीक है। एक ही जीन के डिफरेंट एलील्स के बीच में नहीं होता है, ये दो या दो से अधिक जो जीन होते हैं उनके बीच में कॉम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे दो अलग अलग जीन्स हैं वो आपस में जब कंबाइन होकर के आते हैं, पास में आते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट करके वाइल्ड टाइप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक ही जीन के अलग अलग एलील जो है कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करते। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी जो है यहाँ पे देखे गए हैं, लेकिन मोस्टली केस में यही है कि दो जो एलील हैं, एक ही जीन के एलील हैं, वो कभी भी कॉम्प्लीमेंटेशन शो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सपोज डेट यहाँ पे हम स्मॉल सी एस एच, स्मॉल सी एस एच, स्मॉल सी एस एच, स्मॉल सी एस एच, इनका मान लीजिए हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये चिंचिला ही आएगा, कभी भी फुल कलर्ड जो रैबिट है वो नहीं आएगा, हमेशा जो है चिंचिला आएगा, ठीक है। सपोज डेट यहाँ पे अगर, सपोज डेट ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये मल्टीपल एलील का केस है। सपोज डेट यहाँ पे अगर फुल कलर्ड फर आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है एक ही जीन के एलील नहीं है, एक ही जीन के ये एलील नहीं है, ये डिफरेंट क्या है, जीन है, ये क्या है, डिफरेंट जीन है, एक ही जीन के एलील ये नहीं है। अच्छा, इसको कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के बेस पे तो हम डिटेक्ट कर ही रहे हैं, साथ में जो है F2 में जो रेशियो आएगा, जो F2 में रेशियो आएगा उसके बेस पे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। F2 में रेशियो के बेस पे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम फुल कलर का और चिंचिला का क्रॉस करा रहे हैं, फुल कलर और चिंचिला का क्रॉस करा रहे हैं और F1 में ये जो है सपोज डेट ये आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, फुल कलर होगा, क्योंकि जो वाइल्ड है ये हमेशा जो है म्यूटेंट पे क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। ये जो वाइल्ड है ये हमेशा म्यूटेंट पे क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या आएगा, फुल कलर्ड एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, फुल कलर्ड एक्सप्रेशन आएगा। F2 में क्या होगा कि जो रेशियो आएगा वो मोनो हाइब्रिड रेशियो आएगा, 3:1, 1:2:1, ठीक है। जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो हमेशा ये आएगा, ठीक है। जो जीनोटिपिक रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 या फिर 1:2:1 आ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कोडोमिनेंसी है या फिर जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है या फिर कंप्लीट डोमिनेंसी है। जैसे कि अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे कोडोमिनेंसी रहती है। जो ब्लड ग्रुप है वो जो एलील्स हैं, ए एलील है, बी एलील है, ए बी एलील है, ओ एलील है, वो कोडोमिनेंसी शो करते हैं, तो वहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो आता है वो 1:2:1 आता है। लेकिन ये जो है मोनो हाइब्रिड रेशियो है, जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या होता है। फिनोटिपिक रेशियो जो होता है वो 3:1 या फिर 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो वो हमेशा 1:2:1 होता है, ठीक है। तो ये आएगा, जबकि जो डाई हाइब्रिड रेशियो है वो क्या रेशियो होता है, 9:3:3:1 फिनोटिपिक, और जीनोटिपिक 121, 242, 121, इस तरीके से जीनोटिपिक होता है। तो उस रेशियो से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये एक ही जीन के अलग अलग एलील हैं या फिर दो अलग जीन हैं, ठीक है। अगर डाई हाइब्रिड रेशियो आता है तो इट मीन्स वो जो है अलग अलग जीन है, अगर मोनो हाइब्रिड रेशियो आता है तो इट मीन्स वो एक ही जीन के अलग अलग एलील है, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं एलील्स वो एक ही जीन से बिलोंग कर रहे हैं या फिर अलग अलग जीन से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि मल्टीपल एलील क्या होते हैं, ठीक है।
और उनके एग्जाम्पल को भी हमने जो है डिस्कस यहाँ पे कर लिया। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि जो है हम किस तरीके से मल्टीपल एलील को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी इनके जो कुछ फीचर्स होते हैं मल्टीपल एलील के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मल्टीपल एलील जैसा कि हमने आपको बताया कि चूंकि ये एक ही जीन के अलग अलग क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। एक ही जीन के क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया वो क्या हो गया कि ये सिंगल जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, और ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नहीं, ये जो है सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जो करस्पॉन्डिंग लोकस होंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम में, वो ये जो है उसी पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है तो ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे। ये जो है एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है और ये सेम कैरेक्टर को जो है निर्धारित करेंगे, एक ही कैरेक्टर को निर्धारित करेंगे। ठीक है, उनका एक्सप्रेशन अलग अलग होगा, जैसा कि हमने जो है रैबिट में देखा, कैपिटल सी जो है वो फुल कलर फर को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि जो स्मॉल सी CSH है वो जो है चिंचिला कलर को प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि स्मॉल CH जो है वो हिमालयन कलर को प्रोड्यूस कर रहा है और स्मॉल सी जो है वो एल्बिनो को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये सभी जो एलील हैं ये फर कलर को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, फर कलर को ही निर्धारित कर रहे हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर को निर्धारित कर रहे हैं। एक ही कलर की अलग अलग इंटेंसिटी को निर्धारित कर रहे हैं, भले ही अलग अलग इंटेंसिटी को निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर को निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम कैरेक्टर को निर्धारित करेंगे, सेम लोकस पे प्रेजेंट होंगे और सेम जीन के डिफरेंट डिफरेंट जो है ये फॉर्म होंगे। ठीक है, ये कंप्लीमेंटेशन नहीं शो करेंगे, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। दो म्यूटेंट टाइप का अगर हम जो है क्रॉस कराते हैं तो वो कभी वाइल्ड टाइप का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, वाइल्ड टाइप का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंटेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंप्लीमेंटेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, पहले ये माना जाता था कि जो मल्टीपल एलीलिक सीरीज है, जो मल्टीपल एलील हैं, उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन अभी ये वेल नोन है कि मल्टीपल एलील के बीच में भी रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मल्टीपल एलील के बीच में भी रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, कंप्लीमेंटेशन नहीं शो करते हैं, सेम कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं, सेम लोकस प्रेजेंट होते हैं, सेम जीन्स के जो है अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। ठीक है, F2 में मोनो हाइब्रिड रेशियो जो है शो करते हैं, डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड रेशियो नहीं आएगा। F2 में जब भी आएगा वो मोनो हाइब्रिड का रेशियो आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है मल्टीपल एलील के डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।